रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 ओमो नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रामो नारायण 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 रामो ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण जय रामो नारायण नारायण रामो नारायण रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रे रामो नारायण 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 रामो नारायण जय रामो नारायण 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 रामो नारायण मैं रूठऊँ गुरु लेव बचाई करी बिन मोही ले रिझाई रूठई गुरु नहीं किछु उपाई कहूँ सुत तोई सत्य बताई। मैं अगर नाराज हो जाऊं तो गुरु विनय करके मुझे प्रसन्न करके बचा लेते हैं, परंतु गुरु नाराज हो जाने पर कोई उपाय नहीं है। हे वत्स, मैं ये सत्य बता रहा हूँ। गुरु कृपा सदा शुभ फलदाई धन्य जही जनु गुरु कृपा पाई। गुरु बन जो करही व्यवसाया निज जाल निज ही फसाया। गुरु की कृपा हमेशा शुभ फल देने वाली होती है, अतः वे लोग धन्य हैं जो गुरु की कृपा प्राप्त कर लेते हैं गुरु बनकर। परंतु जो लोग व्यवसाय करते हैं वे स्वयं अपने बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। गुरु बधिर शिष्य अंधरा बनाई तेजन सकही की मुक्ति पाई। उभय करई जग ठेलम ठेला गुरु की गुरु भोगई चेला की चेला। गुरु बहरा और शिष्य अंधा बनने पर क्या वे लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? दोनों मिलकर संसार में धक्का धक्की करते रहते हैं और गुरु की करनी गुरु भोगता रहता है और चेला की करनी चेला भोगता रहता है। गुरु निर्मल मोर रूप सुहाई निसी दिवस कर शिष्य भलाई। सतगुरु भर ही न कहीं मेला मम पद मन मर हई अकेला। निर्मल गुरु मेरा ही रूप होता है जो रात दिन शिष्य की भलाई की सोचता रहता है। सतगुरुओं के कहीं मेले नहीं भरते हैं। सच्चा गुरु तो मेरे चरणों में मन लगाकर अकेला ही रहता है। भाग्य जगह सतगुरु मिले सब विधि जो करे उपकार। भाव संताप सकल मिटा वही सहज मिले पदार्थ चार। भाग्य के जगने पर ही सतगुरु मिलते हैं जो शिष्य का सब प्रकार से उपकार करते हैं और भावों के संताप को मिटा देते हैं, जिससे सरलता से चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती। गुरु वचन विश्वास रखी करहि नाम जप अरु ध्यान। तिन्ह मन कल मिस मिटे पावहि निज ही ब्रह्म ज्ञान। गुरु के वचनों में विश्वास रखकर जो नाम जप व ध्यान करते हैं उनके मन के विकार मिट जाते हैं तथा उन्हें हृदय में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। नाम मरम नाथ तुम बताई ध्यान मरम अब देऊं सिखाई। सरल सुगम हो विदितकारी सोई कहूँ नाथ संकट हारी। हे प्रभु, आपने नाम का रहस्य तो बता दिया, अब मुझे ध्यान के रहस्य को सिखा दीजिए। ध्यान की विधि सरल व सुगम हो तथा सबका हित करने वाली हो, अतः हे प्रभु संकट दूर करने वाली विधि कहिए। मोर ध्यान विधि सुत अनेका सरल सकल भल एक ते का। मोर भयउ भगत शिव असुरारी हुआ न कोई होई बैन अगारी। हे वत्स, मेरे ध्यान की अनेक विधियां हैं,
तथा सभी सरल व एक से एक अच्छी है। शिव मेरा बहुत प्रिय भक्त हुआ है, जैसा न कोई हुआ और न कोई होगा। मन मस्त सदा ध्यान मगनाई, अजहू अबहु रही सदाई। नाना विधि गवेषणा कीनी, श्रद्धानुसार फल सब दीनी। वो मन में मस्त और ध्यान में आज भी मगन रहता है। उसने बहुत सी ध्यान विधियों की खोज की है, जो श्रद्धा के अनुसार फल देने वाली। सोई सुत कहूँ यहाँ बखानी, करियन वह शिव निज जानी। मन निर्मल नहीं भाव दिखावा, करही जेही तुरत फल पावा। हे वत्स, उसी विधि को मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ, जिसको अनुभव करके स्वयं शिव ने जाना है। जो मन को निर्मल करके दिखावा नहीं करके करते हैं, उन्हें तुरंत फल की प्राप्ति हो जाती है। मन पसंद आसन बैठ करे, मन लावहु बिने विचार। अखत अगाध अनंत प्रभु, ले वही मोहि शरण तिहार। मन पसंद आसन पर बैठकर मन में विनय पूर्वक विचार लाना चाहिए कि हे अकथ अनंत प्रभु, मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। आवत जावत समारूं सांसा, नैन बंद करूं सहज आभासा। लेवूं छाड़ूं श्वास गंभीरा, करूं क्रिया बार छठी धीरा। आती हुई व जाती हुई श्वास को अनुभूत करना चाहिए तथा नैन बंद करके सहजता का आभास करे। 6 बार गहरी श्वास ले और छोड़े। पुण्य लेवूं सहज श्वासा, आवत जावत करूं आभासा। मुख बंद शिथिर करी रसना, करूं शुरू अब नाम जपना। फिर दोबारा सहज श्वास ले तथा आने जाने वाली श्वास को अनुभूत करे। फिर मुंह बंद करके जिह्वा को स्थिर कर लें और नाम का जप शुरू कर दें। नाम जपई जिह्वा न हिलाई, मन तन नहीं हो वही तनाई। नाम संग लेव श्वास मिलाई, सहज ही सहज ध्यान लगाई। नाम का जप करें परंतु जिह्वा नहीं हिले तथा मन व शरीर में तनाव नहीं हो। अब नाम के साथ श्वास को मिला दीजिए, जिससे सहजता से ही ध्यान लगने लग जाएगा। उभय धरी कर ही अभ्यासा, पावई ज्ञान ही ये अनियासा। रिद्धि सिद्धि सब सहज ही आई, साधक सिद्धि सरल उपाय। 2 घड़ी नित्य अभ्यास करने पर हृदय में अचानक ज्ञान पैदा हो जाता है और सहज में ही समस्त रिद्धि सिद्धियां आ जाती हैं। साधक की सिद्धि का ये बहुत सरल उपाय है। अहो भाव मन लाई करी, मोहि करे प्रगट आभार। धीरे धीरे नैन खोल हई, पुनि निज लई संभार। मन में अहो भाव लाकर मुझ परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करें तथा धीरे धीरे आंखें खोलकर पुनः अपने आप के प्रति सचेत हो जाएं। करता जान मोहि मन माही, करही कर्म सहज सबाही। मन लावई दृढ़ विचारा, मैं करता सकल कर्म व्यवहारा। मुझे अपने मन में सब कुछ करने वाला जानकर सब कर्म सहज होकर करें तथा मन में ये दृढ़ विचार ले आए कि मैं परमात्मा ही समस्त कर्म व्यवहार का करता हूँ। मोहि सुमर कर ही सब का जाति ने रखऊ सब विधि लाजा। गुण हमारे समझई निज दोषा, ही रख हई सहज संतोषा। जो मेरा स्मरण करके सब कार्य करते हैं, मैं उनकी सब प्रकार से लाज रखता हूँ। जो गुण तो मेरे जाने और दोष स्वयं के माने तथा हृदय में संतोष का भाव रखे। ते सज्जन अति प्रिय मोहि सुहाई, करूँ कृपा भव बंध कटाई। निज सहई दूसर कष्ट न देही, तिन्हें रखहूँ विशेष स्नेही। ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय होते हैं, अतः मैं उन पर कृपा करके भवबंधन काट देता हूँ। जो स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं, उन पर मैं विशेष स्नेह रखता हूँ। निमिष निमिष मोहि करही यादा, कबहुन व्यापहु तिनु बाधा। दूसर जेहि करहि सन्माना, पावहि ते जग यस नाना। जो क्षण क्षण मुझे याद करते हैं, उनको कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता है। जो दूसरों को सम्मान देते हैं, वे संसार में नाना यश प्राप्त करते हैं। विधि विधान सुतंत्र अति, विधि कर्म फल दिलाय। भाव भल रखी कर्म करही, तेहि जनु भल ही फल पाए। विधि का विधान स्वतंत्र होता है और विधि ही कर्म का फल प्रदान करती है। अतः जो अच्छा भाव रखकर कर्म करता है, उनको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। विधान स्वतंत्र में दृष्टा सुहाऊं, सुख दुख कबहू न उर्जाऊं। लोक वृथा मोहि दोष लगाई, जानई नहीं निज कारण सुहाई।
विधि का विधान स्वतंत्र होता है और मैं तो मात्र दृष्टा बनकर रहता हूँ, इसलिए कभी भी सुख दुख में नहीं उलझता हूँ। लोग व्यर्थ में ही मुझे दोष लगाते हैं, क्योंकि वे जानते ही नहीं हैं कि स्वयं ही सुख दुख का कारण होते हैं। भाव देख करूँ मैं हस्तक्षेपा, नहीं रखूँ किछु अरु अपेक्षा, समर्पण देख विधान बदलाऊं, भक्ति अनुसार फल दिलाऊं। मैं जीव की भावना देखकर विधान में हस्तक्षेप करता हूँ, क्योंकि मेरी ओर कोई अपेक्षा नहीं रहती है। मैं समर्पण का भाव देखकर ही विधान को बदलता हूँ और जीव को उसकी भक्ति के अनुसार फल प्रदान करता हूँ। प्रकृति पार मैं मुक्त विधाना, इहे मरम अपार सुजाना, जय जानी आवै शरणाई, तिन्ह कहूँ सुलभ सब भाई। मैं तो प्रकृति से परे वे विधान से मुक्त हूँ। ये मेरा परम रहस्य है। जो मेरे इस रहस्य को जानते हैं वे मेरी शरण में आ जाते हैं और उनके लिए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। निर्मल मन सुमरहि जय मोही, मन चिंतहि सोई अब होई, प्रकृति पालहि आयुष मोरी, मानहि नहीं मूढ़ समझ जिन थोरी। जो निर्मल मन से मेरा स्मरण करते हैं उनके सब कार्य मन के चिंतन के अनुसार हो जाते हैं। प्रकृति मेरी समस्त आज्ञाओं का पालन करती है, परंतु जो मूर्ख होते हैं वे इसे नहीं मानते हैं। आस्ति नास्ति नाम रूपादि, मूढ़ जन बिरथा उलझाई, सब तज शरण जे आवही, तिने होई सब विधि भलाई। मैं हूँ नहीं हूँ तथा नाम और रूप आदि के विवाद में मूर्ख लोग व्यर्थ में ही उलझते हैं। अतः जो सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाते हैं उनका सब प्रकार से भला हो जाता है। दया दान पर हित रखही भावा, तिने नहीं हो वही ग्रह अभावा, मैत्री भाव रखे हई मन माही, नहीं जग रिपु उनके सुहाई। जो दया दान और परहित के भाव रखते हैं उनके घरों में किसी प्रकार का अभाव नहीं होता है, तथा जो मन में मैत्री भाव रखते हैं उनके संसार में कोई दुश्मन नहीं होते हैं। बिरथा कर ही नहीं वाद विवादा, पंथ मतादि चिंतन कहलाभा, रही शरण विगत सब बाधा, मरम सरल नहीं किछु ज्यादा। पंथ आदि के चिंतन का क्या लाभ है, ये सोचकर जो व्यर्थ वाद विवाद नहीं करते हैं और मेरी शरण में रहते हैं उनकी सब बाधाएं मिट जाती है। यही सीधा सा रहस्य है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नाम रूप जानी सकले मरमा, भल सोई पालई प्रकृति धर्मा, आस्ति नास्ति वृथा गाल बजाई, रहवं शरण सोई सुखदाई। नाम और रूप के रहस्य को जानकर अच्छा यही है कि प्रकृति के धर्म का पालन किया जाए। मैं हूँ या नहीं हूँ तो व्यर्थ का विवाद होता है। मेरी शरण में रहना ही सुख देने वाला है। निज पावई कष्ट दूसर न देही, तेहि जनु जगु बहु सुख लेही, संक्षेप सब कहूँ बखानी, आवई शरण तजी सब नादानी। जो स्वयं कष्ट पा लेते हैं परंतु दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं वे लोग संसार में बहुत सुख प्राप्त करते हैं। मैं संक्षेप में ही सब कहता हूँ कि सब नादानी छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। आवत का सम्मान करे, जावत नहीं मोह लगाए, यथाशक्ति सेवा करे, सहज ग्रस्त सद जाए। आने वाले का सम्मान करे तथा जाने वाले से मोह नहीं करे, तथा यथाशक्ति अतिथि की सेवा करने से सहजता से ही ग्रस्त धर्म का पालन हो जाता है। ग्रस्त हेतु नीति समझाऊं, पाले वितिने मुक्त कराऊं, बिने विवेक करैया चारी, ताकई नहीं पर धन पर नारी। अब मैं ग्रस्तों के लिए नीति बताता हूँ, जो इसका पालन करेंगे उनको मुक्त कर दूंगा। बिने वे विवेक पूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा पराई स्त्री व पराये धन की तरफ देखना नहीं चाहिए। गुरु पितु मात करही सेवकाई, करही न अभिमान भुलाई, धर्म शास्त्र करही अनुसरणा, नाम जप ध्यान नित्य करना। माता पिता और गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा भूल कर भी अभिमान नहीं करे। जो इस धर्म शास्त्र का अनुसरण करते हैं और नित्य नाम का जप और ध्यान करते हैं, गुरु सम माने शास्त्र जेहि, बिन प्रयास सकल सुख लेहि, पावन परम है गंग समाना, सत्य स्वरूप मम बचन प्रमाणा। गुरु के समान जो इस ग्रंथ को मानते हैं वे बिना प्रयास के ही समस्त सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। ये शास्त्र गंगा के समान पवित्र है तथा सत्य का स्वरूप है और मेरे वचनों का प्रमाण है।
ये शास्त्र धर्म वेद सुहाई, परमत परम ज्ञान बताई। बुध जन हेतु ज्ञान आधारा, साधक हेतु धर्म आचारा। ये शास्त्र धर्म का वेद है तथा परम से परम ज्ञान को इसमें बताया गया है। बुद्ध जनों के लिए ये ज्ञान का आधार है तथा साधकों के लिए धर्म का आचरण है। सरल सुचि सुलभ अति सरस, मधुर सुधा समान। ध्यान ज्ञान मर्म बुझाई, सतगुरु करि जान। ये शास्त्र सरल पवित्र व सुलभ है तथा अमृत के समान सरस व मधुर है। ये ध्यान व ज्ञान के रहस्य को समझाने वाला है, इसलिए इसी को सतगुरु मानना चाहिए। राज धर्म हेतु सरकारा, आचरण हेतु जग व्यवहारा। सिद्ध जन हेतु ये सिद्धि मूला, करही प्रकृति सब अनुकूला। सरकार के लिए ये राज धर्म है तथा आचरण के लिए जगत का व्यवहार है। सिद्ध लोगों के लिए ये समस्त सिद्धियों का मूल है तथा समस्त प्रकृति को अनुकूल करने वाला है। कामना पूर्ण कल्प तरुगाछा, काम धेनु सम ई भगत वाछा। इहे माज मैं करहूँ निवासा, मोर नाम रूप सब भ्रमनासा। कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये कल्प तरु का पेड़ है तथा भक्त रूपी बछड़ों के लिए कामधेनु गाय है। मैं स्वयं इस ग्रंथ में निवास करता हूँ तथा ये शास्त्र मेरे नाम और रूप के भ्रम को मिटाने वाला है। तंत्र मंत्र ही मरम बुझाई, गुरु कृपा बिन हेतु बरसाई। भूत प्रेतादि मिटाई सब व्याधा, कामद सिंधु कहा कहूँ ज्यादा। ये शास्त्र तंत्र व मंत्र के रहस्य को समझाने वाला है तथा बिना कारण के भी गुरु कृपा बरसाने वाला है। इससे भूत प्रेत आदि की बाधाएं मिट जाती है। ये शास्त्र कामनाओं को पूर्ण करने के लिए समुद्र की तरह है, इससे ज्यादा और क्या कहूँ। ई शास्त्र पूजा मोर समाना, प्रगट रूप मोर जानी सुजाना। जही पढ़ही सुनही एक बारा, पावई पुण्य फल अपारा। इस शास्त्र की पूजा मेरी ही पूजा के समान है, इसलिए इसे मेरा ही प्रकट रूप जानना चाहिए। जो लोग इसे एक बार भी पढ़ते हैं व सुनते हैं, उनको अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सतकोटि रामायण सम, सहस्त्र दस भागवत गीता समान। वेद पुराण सकल मरम यहाँ, बास बाइबल और कुरान। ये शास्त्र करोड़ों रामायणों के समान व 10,000 भागवत व गीताओं के समान है तथा इसमें समस्त वेद व पुराणों का रहस्य है तथा इसमें बाइबल और कुरान का निवास है। मानव धर्म शास्त्र से मास पारायण 29वां पड़ाव। रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, ओमो नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, जय रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रे रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण जय रामो नारायण नारायण